आप वो पूरा स्पॉट भी दिखा रहे हैं और आज शाम मुख्यमंत्री 6 बजे खुद भी वहां पर पहुंचेंगे। इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अवश्य प्रफुल्लित हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था उसको उनकी वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी दुनिया को भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। स्वर्गीय केडी सिंह बाबू का यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है। 2 फरवरी 1922 को लखनऊ के ही बगल के जनपद बाराबंकी में उनका जन्म हुआ था। और जब हम शताब्दी वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, विगत 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए व्यतीत हुई। उसका सामना करते हुए पूरी दुनिया की मानवता इसके खिलाफ जूझती हुई दिखाई दी। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रबंधन करने का प्रयास किया गया, जिसमें व्यक्ति के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने दोनों के प्रबंध थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, जरूरतमंदों को फ्री में भोजन की व्यवस्था, फ्री में राशन की व्यवस्था, ये सभी उपाय करने में व्यतीत हुए। खेलकूद की गतिविधियों में, शिक्षण संस्थाओं को प्रारंभ करने में कठिनाई हुई थी, लेकिन उसी चुनौती के बीच से रास्ता भी निकालना था। जब ओलंपिक में विगत वर्ष भारतीय टीम को एक बार फिर से प्रदर्शन करने का अवसर मिला तो आजादी के बाद का सबसे बड़ा ओलंपिक दल टोक्यो ओलंपिक में गया। उन्होंने वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम भी किया। भारतीय ओलंपिक ने वर्षों बाद अच्छा प्रदर्शन किया था और इसीलिए हम लोगों ने लखनऊ में टोक्यो ओलंपिक में गई भी भारतीय टीम जिन्होंने मेडल जीते थे उन्हें और उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान का एक समारोह इकाना स्टेडियम में आयोजित किया था। उस भव्य आयोजन का साक्षी पूरा लखनऊ वासी और पूरा प्रदेश वासी बना था, जिसमें हम लोगों ने सभी उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी और ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। और यही कार्य हम लोगों ने पैरालंपिक में भी किया था। टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक में जो कोरोना कालखंड के तत्काल बाद जो आयोजन हुआ था, इसमें भी जिन टीमों ने उसमें प्रतिभाग किया था, उन सभी टीमों में भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल प्राप्त किए थे, उन खिलाड़ियों को
हमने मेरठ में बुला करके उन्हें आमंत्रित करके उनका सम्मान किया और उत्तर प्रदेश के सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल देकर के इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया। हॉकी पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इस खेल के लिए जितना कुछ भी प्रयास आगे बढ़कर के होना चाहिए हमें करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इसकी आधार भूमि रही है। हमने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू के अलावा मोहम्मद सादिक, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, श्री सुजीत कुमार, श्री रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुजा कुमार आर्या सहित अनेक खिलाड़ी न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी और दुनिया में भी भारत के गौरव को हॉकी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। और हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ने तो हॉकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरव को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उत्तर प्रदेश का जब खेल निदेशालय गठित हुआ 1974 में, तो उत्तर प्रदेश के पहले खेल निदेशक के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर खेल की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इन सभी को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना। आज हम उनकी शताब्दी वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं और ये 32वीं जो यहां पर आज आयोजन हम लोग अंडर 14 के आयोजन के साथ हम आज यहां पर जुड़ रहे हैं, ये सचमुच स्वर्गीय केडी सिंह बाबू के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि है कि खेल के प्रति जो उनका लगाव था, इस खेल के माध्यम से उन्होंने जहां भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य किया, वहीं उस समय उन्होंने अपने इस कालखंड में अनेक खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया, उन्हें एक मंच दिया, उन्हें प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराया। और आज हम सब इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे केवल आपसे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद के नाम पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम लोगों ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक वह कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों को प्रोत्साहन मिले, चाहे वह हर जनपद में स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई हो। प्रदेश में अब तक 76 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 39 तरणताल, 13 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 2 जूडो हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 6 शूटिंग रेंज, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 18 छात्रावास भवन, 19 डॉर्मेट्री तथा 3 स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है, जो खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और प्रदेश के अंदर इन गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान करने के लिए हमारे नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हम लोगों ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी प्रतिमा यहां पर एक अच्छी हैंडसम
मानदेय के आधार पर उन्हें प्रदेश के अपने नवोदित खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों में पारंगत बना करने के लिए उन्हें यहां पर प्रदेश के अंदर उनकी नियुक्ति की है, उन्हें यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और सिपाही में अब तक वर्तमान में हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें वहां पर अलग अलग खेलों में जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, इन सभी नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बनने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ओलंपिक में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपए की धनराशि भी हम लोग प्रत्येक खिलाड़ी को उपलब्ध करवाते हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स में या विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी हम राज्य सरकार के स्तर पर प्रदान करते हैं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से इन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी करती है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के गेम्स में भी प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। आज के इस अवसर पर राज्य सरकार ये भी व्यवस्था बनाई है कि प्रदेश सरकार जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हें हम एक खिलाड़ी को प्रतिवर्ष जो विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होते हैं, उन्हें हम प्रदेश का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसमें 3,11,000 रुपए की एक नगद धनराशि, एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा अलग से अपने नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ जो वृद्ध हो चुके हैं, अशक्त हैं, विपदाग्रस्त हैं, ऐसे राज्य के खिलाड़ियों को, राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं श्री वीपी सिंह जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वह हॉकी के इस आयोजन के साथ स्वयं भी जुड़े हैं। स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की गोरखपुर